I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया। हल्फ के दौरान चीफ जस्टिस की अहलिया उनके करीब खड़ी रहीं। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। जजेस मुमताज़ वकला, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली भी मौजूद थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। नए चीफ जस्टिस के लिए अदलिया का वकार बहाल करना और ज़ेर इल्तवा मुकदमात का पहाड़ बड़ा जितना चैलेंज है। हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजिस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में शामिल। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक पाकिस्तान के नुमाया किरदार काजी मोहम्मद ईसा के फर्जंद। फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की। कराची ग्रामर स्कूल से O और A लेवल किया। कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 30 जनवरी 1985 को एडवोकेट हाई कोर्ट, मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 5 अगस्त 2009 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। हमेशा आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा अमरीका के लिए रवाना हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। हवाला हुंडी, स्मगलर्स और ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करेंसी में 3 अरब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 5 लाख अमरीकी डॉलर्स और 23 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी शामिल। FIA ने तफसीलात जारी कर दी। करेंसी की गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ 303 कार्रवाइयाँ हुई। 416 मुल्जिमान गिरफ्तार, 289 मुकदमात और 50 इंक्वायरीज दर्ज। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल मुतादिद दुकानें और दफातर सील। DG FIA का छापामार कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा। रावलपिंडी में मरी रोड पर प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर बरामद। कारोबारी शख्सियत ने प्लाजे में निजी बैंक कायम कर रखा था। प्लाजे से बड़ी तादाद में डिजिटल सेफ बरामद हुए। 8 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमों की निशानदही पर जहलुम में भी छापा। लाखों डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल बरामद किए गए। PIA की मुश्किलात में इजाफा। फ्यूल की अदम दस्तियाबी पर शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। अंदरूनी मुल्क मजीद 8 प्रवासी मनसूख, 12 ताखीर का शिकार। PIA का बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को सर्विस चार्जेस देने के लिए सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार मांग लिया। लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन टीम ने परवेज़ इलाही को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया।
वकील की जानिब से केस खारिज करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग लाहौर की तंजीमों का मुशावरती इजलास। खवातीन समेत मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदार शरीक। यूथ, अकलियती, किसान, वकला और प्रोफेशनल विंग्स के इजलास भी होंगे। इसहाक डार का बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयानबाजी से गुरेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बेटे जैसा करार दे दिया। बोले, हमें इलेक्शन और सियासत के लिए हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लीगी रहनुमा ने यह भी वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ की नाअहली की 5 साला मुद्दत खत्म हो चुकी। इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब स्मोक को कम अज़ कम सतह पर लाने के लिए कोशान। तमाम मुतल्लिका महकमों से जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का स्मोक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल्स 2023 पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी वफ़द के हमरा 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। चीनी सरमायाकारों और सनतकारों से मुलाकातें शेड्यूल। शहर कायद में पानी चोरी की रोकथाम के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अहम फैसला। शहर के तमाम 7 हाइड्रेंट्स पर मीटरिंग सिस्टम और टैंकरों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का ऐलान। बोले, 1.5 माह में 70 से ज़ायद FIR काट चुके शहरियों को वाटर माफिया से निजात दिलाएंगे। K4 मंसूबा अगले साल मुकम्मल होने की नवीद भी सुनाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का शाम 5 बजे शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान। शहरियों से शिरकत की अपील कर दी। बोले, हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए आवाम को बेहाल कर दिया है। आवाम को अपने हक के लिए अब बाहर निकलना होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। उकाड़ा में काली घटाओं और तेज हवाओं ने गर्मी और हब्स की छुट्टी कर दी। रेनाला कोर्ट में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। हुड्रा शाह मुकीम में भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची समेत हैदराबाद, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट में भी बादल रंग जमाएंगे। BRT बस सर्विस का पहिया चलाने में नई मुश्किल। निगरान हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट को 1 अरब जारी करने से इनकार। माली मुश्किलात का उज़र पेश कर दिया। गुज़श्ता साल BRT बस सर्विस के लिए मुख्तस 66 करोड़ रुपए इस्तेमाल न होने पर फंड्स लैप्स। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मामले की इंक्वायरी भी शुरू कर दी।